हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पढ़ाने वाला हूँ। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने सेक्शन 70 और 71, ठीक है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट और इंटर हेड एडजस्टमेंट की वीडियोस पहले डाली है। आप उसको देखना, उसके बाद इसको देखना, तो क्लैरिटी अच्छी होगी, समझ अच्छे से आएगा। ठीक, आराम से पढ़ते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, आपका पूरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कवर हो जाएगा। चलो देखो, आराम से मेरे साथ देखो, क्लियर होता है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 71B। यह क्या बोलता है? अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड से अगर लॉस होता है तो वो लॉस को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो। देखो, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड से अगर आपको लॉस होता है तो करेंट ईयर में आप उसको सेक्शन 70 और सेक्शन 71 के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसकी वीडियो मैंने डाला है, जरूर उसको देखना। ठीक, अब अगर मान लो एक बार लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, एक बार लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, इसके बाद ये लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और सेम हेड से ही एडजस्ट कर पाओगे। ठीक, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और सेम हेड से ही एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अगले साल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अब सर, क्या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए हमें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? ना, ये बेस्ट बात है, इसकी ध्यान रखना। अगर रिटर्न फाइल नहीं भी की हो तो भी आप लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो, सिंपल। अगला देखो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम बिजनेस। अब अगर बिजनेस की बात आती है तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपका बिजनेस से लॉस है तो बिजनेस के लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हो किसी भी हेड से। करेंट ईयर में सैलरी के अलावा अपन पढ़ के आए, कैपिटल गेन के अलावा सेक्शन 70, 71, इसीलिए बोल रहा हूँ, उसकी वीडियो देखते रहना ताकि अच्छा रेफरेंस, अच्छा दिमाग में कवरेज रहे। अब एक बार बिजनेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की बात आई तो सर आप कैरी फॉरवर्ड कितने साल कर सकते हो? 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप सेम हेड से एडजस्ट करोगे, पर कुछ बातें इसमें ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बिजनेस में लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ही, कंपलसरी है। दूसरा ये मान के चलना पड़ेगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बिजनेस का लॉस है तो वो बिजनेस का लॉस और आपके पास अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, स्पेसिफाइड बिजनेस के भी लॉसेस है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तो आप किसको पहले एडजस्ट करोगे? कभी भी याद रखना, पहले बिजनेस लॉस को एडजस्ट करना, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को, फिर अगर आपका साइंटिफिक रिसर्च वाले लॉसेस है तो फिर उसको, ठीक है, और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग वाला है तो उसको। सीक्वेंस है इसका, याद रखना, पहले बिजनेस लॉस जाता है, फिर क्या बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वगैरह कहानी जाती है। ठीक, ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें कुछ और भी बातें हैं। अगर मान लो आपका बिजनेस रिहैबिलिटेशन सेक्शन 33B, अगर आपका बिजनेस नेचुरल कैलेमिटीज के कारण खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, और आपने वो बिजनेस को रीस्टार्ट किया है विद इन 3 ईयर्स, जब से ये हुआ है, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण डिस्ट्रॉय हुआ है और उसके 3 साल के अंदर आपने बिजनेस रीस्टार्ट कर लिया, तो सरकार ये बोलती है वो जो बिजनेस का लॉस है उसको तू 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ये अच्छी बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बिजनेस लॉस की बात है, बट रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक, उसके बाद है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। अब ये स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? सर सिंपल है, हम पढ़ के आए, कुछ ट्रांजैक्शन को हम डीम स्पेकुलेशन मानते हैं, याद है, सेक्शन एक्सप्लेनेशन। ठीक, स्टार्टिंग में मैंने इसकी भी एक वीडियो बनाई है, पीजीपी के साथ मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, उसको भी देख सकते हो अगर आपको डाउट है स्पेकुलेशन और डीम स्पेकुलेशन में तो। ठीक है, अगर स्पेकुलेशन और डीम स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर आपको लॉसेस है तो ये लॉस तो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही एडजस्ट हो सकता है, किसी और से एडजस्ट नहीं होता। और खास बात ये याद रखना, इसके लिए भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अच्छा, इस लॉस को आप कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 4 साल। 4 साल से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सिंपल। ठीक, उसके बाद अगला देखो, लॉस सेट ऑफ एंड लॉसेस फ्रॉम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। सर ये क्या होता है स्पेसिफाइड बिजनेस? ऐसे कुछ बिजनेस जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेक्शन 35 वाले बिजनेस, 35AD वाले बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस, भयानक बड़े बड़े बिजनेस जो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कोल्ड स्टोरेज वाला था, ठीक है, वेयर हाउसिंग वाला बिजनेस था, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर वाला बिजनेस था, नेचुरल स्लरी पाइपलाइन वाला बिजनेस था, ठीक है, हनी बीज वाला बिजनेस था। ये सब जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, अगर इन बिजनेस से आपको लॉस होता है
तो ये बिजनेस के लॉस को आप स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हो और कहीं किसी से एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिंपल याद रखना। अच्छा, इसका लॉस कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? इसका लॉस आप इनडेफिनेट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये इसकी सबसे बेस्ट बात। इसका लॉस आप इनडेफिनेट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम बाउंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। पर याद रखना रिटर्न फाइल तो करना ही पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। अगला देखो, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन। इसके बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़े, बहुत कुछ समझे भी हैं। अगर आपका कैपिटल गेन से लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है। ठीक, एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया, उसके बाद अपन 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है, अपन 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने वाला। इसमें भी अपन को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। एक इसमें खास बात ये है कि जो सेक्शन 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, जो इक्विटी शेयर्स वाला होता है, जो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है और 1 लाख के ऊपर 10% टैक्सेबिलिटी होती है, जिसकी सरकार ने बोला 1 लाख के ऊपर वाले में अगर लॉसेज आते हैं तेरे तो वो लॉस को भी तू एडजस्ट कर सकता है, पर 1 लाख तक तो एग्जेम्प्ट, 1 लाख तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, याद रखना। अगला देखा, लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। सर ये किसके अंदर आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अगर ओविंग और मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स का आपका बिजनेस है और अगर इससे लॉस हो रहा है, ठीक है, तो सरकार बोलती है ये वाला लॉस सेम इनकम से एडजस्ट होगा। ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स से ही एडजस्ट हो सकता है, इसी के बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है, किसी और से एडजस्ट नहीं हो सकता। अच्छा, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यस सर, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने साल? 4 साल। रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, बट याद रखना नेक्स्ट ईयर भी हम सेम सोर्स से ही एडजस्ट कर पाएंगे। आया समझ? ये बहुत सिंपल, मैंने आपको इजीली क्रक्स में पूरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कंप्लीट किया चैप्टर आपके साथ। बहुत सिंपल समरी है, आराम से बैठ जाएगी दिमाग में। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मोस्ट वेलकम लो, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको, अब अपन डिडक्शन और टीडीएस पढ़ने वाले हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो आपका कवर हो जाएगा। तो आपका बेसिकली इनकम टैक्स में बहुत वास्ट एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।